हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम राजस्थान बोर्ड की जो 10th की किताब है उसमें राजस्थान जीके से संबंधित जो चीज़ें हैं हम उन्हें आज पढ़ेंगे। एक एक अध्याय को हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को। और राजस्थान की जो रीट की एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है और फर्स्ट ग्रेड, जहाँ पे भी राजस्थान से संबंधित कुछ भी आएगा वहाँ पे आरएस में भी इससे ऐसे के ऐसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होती है उनमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो बोर्ड की किताबें होती है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम 10th बोर्ड की किताब को, चैप्टर वाइज अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। तो हम आप नोट्स इसके बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है राजस्थान जो है इस नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था 1949 से पहले। ठीक है, हम एक एक शब्द को नहीं पढ़ेंगे, मैंने हाइलाइट्स कर रखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी है, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा जोर दे के पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि 1800 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉमस इसने इसको राजपुताना नाम दिया। ऐसे के ऐसे प्रश्न आया हुआ है। तो राजपुताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। और फिर 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक जो कर्नल जेम्स टॉड हैं, तो इसने इनको रायथान और राजस्थान नाम इसका रखा। तो 1800 में राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने और रायथान या राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड ने। उसके बाद हमारा जो एकीकरण हुआ उसके बाद इसका नाम राजस्थान रख दिया गया। फिर इसको जो इसके जनपद है उनके बारे में कहा गया है कि मरु और धन्व, ये दो चीज़ें आई हैं इसमें। ये तो मरु और धन्व जो है जोधपुर संभाग के लिए कहा गया है। मरु और धन्व दोनों एक ही अर्थ है और ये बाद में चलकर मरु से मारवाड़ हो गया, मरुवार, और फिर मारवाड़ हो गया, जो कि जोधपुर के लिए आया गया है। जांगल शब्द का प्रयोग भी किया गया है बीकानेर और नागौर के लिए। जांगल शब्द का, तो बीकानेर और नागौर जो यहाँ होते हैं, ये जांगल शब्द का प्रयोग यहाँ पे इनके लिए किया गया है। अपने मत्स्य प्रदेश जयपुर, अलवर, भरतपुर ये भी है और इसकी राजधानी यहाँ पे विराटनगर है। यहाँ पे इसका इतना ही इसका बनता है। कांठल प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे एक और प्रश्न है, कांठल प्रदेश का है। तो प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ जो यहाँ भाग आता है इसको यहाँ पे हम कांठल प्रदेश कहते हैं। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो ये दोनों भाग हैं, ये है छप्पन का मैदान। कांठल के नीचे छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये दोनों चीज़ें ध्यान रहे। छप्पन के मैदान में डूंगरपुर नहीं है, इसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्लस बांसवाड़ा को मिला के जो प्रदेश बनता है वो है बागड़। क्या है? बागड़। आगे कहा गया है जो बागड़ क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ध्यान रहे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो यहाँ है ये है बागड़ है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये है छप्पन का मैदान। इस चीज़ को हम जरूर ध्यान रखें। मांड जो है ये जैसलमेर का प्राचीन नाम था। तो इस भाग में शुरुआत से अंत में हमें ये चीज़ें मरु धन्व याद रखना है, जोधपुर संभाग याद रखना है, जॉर्ज थॉमस का राजपुताना याद रखना है, रायथान राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड का, जांगल प्रदेश हमें ध्यान रखना है, कांठल किसे बोलते हैं, कांठल का छप्पन मैदान हमें ध्यान रखना है, और बागड़ प्रदेश और मांड ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सीधे प्रश्न बनते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। इतिहास के काल के विभाजन के बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे। इतिहास को 3 भागों में है, प्राक युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। सभी को पता है प्राक युग क्या है। हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पे प्राक युग, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक जो था वो प्राक युग है। आदि युग में क्या आता है, 600 ईस्वी तक आदि युग है, और उसके बाद में ऐतिहासिक युग है जो आज तक वर्तमान तक जारी है।
इस प्राक ऐतिहासिक काल, जो प्राक युग है, जो हड़प्पा सभ्यता से पहले का युग है, उसमें हड़प्पा सभ्यता से पहले के युग में 3 भाग आते हैं। एक तो पूर्व पाषाण है, पूर्व पाषाण काल आता है, फिर मध्य पाषाण काल आता है, और फिर नव पाषाण काल आता है। इसके बाद में ये तीनों पाषाण काल हैं, इसके बाद में फिर हड़प्पा सभ्यता आती है। तो हम इनके बारे में कि पूर्व पाषाण, राजस्थान में पूर्व पाषाण से क्या मिला है, मध्य पाषाण से और नव पाषाण से क्या मिला है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो पूर्व पाषाण से हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे क्या क्या मिला है। तो 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण हस्त कुठार खोज निकाली। तो हैकेट साहब ने क्या निकाला है 1870 में, जयपुर और इंद्रगढ़, ये जरूर ध्यान रखना, जयपुर और इंद्रगढ़, सीधा सीधा लाइन टू लाइन प्रश्न बनेगा। जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से जो बनी पूर्व पाषाणकालीन हैंडेक्स थी, वो किसने खोज निकाली, हैकेट साहब ने, C.A. हैकेट साहब ने खोज निकाली। सैटर्न कार, अब ये किससे संबंधित है, सैटर्न कार, ये झालावाड़ से संबंधित है। झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले पूर्व पाषाण। तो सैटर्न कार ने झालावाड़ से पूर्व पाषाण के निकाले, हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से। और तीसरा है जालोर से युग के उपकरणों की खोज B. आलचिन को है। B. आलचिन, ये 3 लोग पूर्व पाषाण से संबंधित हैं, ये जरूर ध्यान रखें। C.A. हैकेट जयपुर इंद्रगढ़, सैटर्न कार झालावाड़, B. आलचिन जालोर। C.A. हैकेट जयपुर और इंद्रगढ़, सैटर्न कार झालावाड़ से है, और जालोर से कौन है, B. आलचिन। इसको हम जरूर ध्यान रखें। ये 3 पूर्व पाषाण काल, इस बुक में पूर्व पाषाण काल से इन तीनों का ही इम्पोर्टेंट है, बाकी के मैंने इम्पोर्टेंट लगा ही लिए हैं, बाकी में कोई क्वेश्चन इसमें बन नहीं रहा है। फिर हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण में इसमें बताया गया है कि जैस्पर, एगट, कार्नेलियन और कैल्सेडोनी इससे पाषाण बने हैं। कि कैल्सेडोनी पाषाण जो है, या कैल्सेडोनी से जो उपकरण बनते हैं वो किस युग में बनते हैं, तो इसमें कहा गया है मध्य पाषाण से बनते हैं। कैल्सेडोनी से मध्य पाषाण में बनते हैं। माइक्रोलिथ उपकरण हम इनको कह सकते हैं। जो कैल्सेडोनी से बनते हैं उपकरण, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। और नवपाषाण में भी इसमें कहा गया अजमेर से, नागौर से मिले हैं, लेकिन ज़्यादा इनसे उपकरण से मिले हुए नहीं। राजस्थान में धातु काल, अब इसके बाद में धातु काल स्टार्ट हुआ है। तीनों पाषाण काल हमने पढ़ लिए, उसके बाद में धातु काल में क्या आता है, राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति, गणेश्वर है, गिलूंड है, कालीबंगा तो है ही, आहड़ झाड़ोल है, और पिंड पांडलिया है। एक सेकंड रुकना, पिंड पांडलिया ध्यान रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। पिंड पांडलिया कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। प्रश्न एक देगा कि पिंड पांडलिया यहाँ पे स्थान दे देगा, फिर साबणिया दे देगा, साबणिया कहाँ पे है, यहाँ स्थान मिलान करने के लिए दे देगा। फिर नंदलालपुरा कहाँ पे है। हमें ये आसान लगते हैं कि कई सोचते हैं कि हम बोर्ड की बुक में क्या पढ़े, हम तो बड़ी बड़ी बुक पढ़ेंगे, पनोरमा पढ़ेंगे हम, या लक्ष्य हम पढ़ेंगे, ये चीज़ें पढ़ लें, बुक में क्या रखा है, ऐसा नहीं है। हम बड़ी बड़ी बुक पढ़ते हैं, लेकिन हमें छोटी से छोटी चीज़ें जो बोर्ड की बुक में सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो भी याद नहीं रहती, तो हम इन पे ज़रूर ध्यान रखें सबसे पहले। बाकी एक एक चैप्टर को मैं पनोरमा के हिसाब से भी, लक्ष्य के हिसाब से भी इसको कवर करवाऊँगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बोर्ड की बुकें हैं। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है, साबणिया व पूगल बीकानेर में है, कुराड़ा नागौर में है। 3 चीज़ें जयपुर में, नंदलालपुरा, किराड़ो, चीथवाड़ी। नंदलालपुरा, किराड़ोत और चीथवाड़ी, ये 3 जो है ये जयपुर में है। बाकी फिर इलाना जालोर में है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, कोल माहुली सवाई माधोपुर, मलाह भरतपुर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। मलाह कहाँ पे है, भरतपुर में, बहुत इम्पोर्टेंट है।
तीन चीज़ें, नंदलालपुरा है, किराड़ोत है, चीथवाड़ी, ये कहाँ पे है? तीनों जयपुर में है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली, सवाई माधोपुर, इनका बहुत विशेष रूप से हम ध्यान रखें। लोह काल की बात है, लोह काल में नोह भरतपुर है, जोधपुरा और सुनारी, झुंझुनू, रेड टॉप, ये चारों सभ्यताओं को जरूर ध्यान रखें। कौन सी कहाँ है? सुनारी कहाँ पे है? सुनारी झुंझुनू बहुत फेमस है, ये तो सबको आता ही होगा। लेकिन कई इस भाग में कई ऐसे विशेष चैप्टर है, ऐसे विशेष फैक्ट है जो किसी को आते नहीं है, वो जरूर ध्यान रखें। जैसे जोधपुरा सुनारी से लोहा गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र मिले हैं। तो सीधा प्रश्न है कि लोहे गलाने की भट्टियाँ कहाँ मिली है? लोहे गलाने की भट्टियाँ कहाँ मिली है, या और अस्त्र शस्त्र जो है ये कहाँ मिले हैं? तो जोधपुरा और सुनारी, सुनारी झुंझुनू और जोधपुरा यहाँ से मिले हैं। टाटानगर, रेड को टाटानगर कहते हैं क्योंकि यहाँ लोह सामग्री बहुत सारी मिली है। लोह काल के पश्चात जो पेंटेड ग्रे वेहर जो है ये सुनारी नोह से मिले हैं, ध्यान रखें। पेंटेड ग्रे वेहर मृदभांड है और चित्रित मृदभांड जिसे कहते हैं लोह संस्कृति से ये संबंधित है। फिर इसके बारे में हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आ जाता है कि प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है। कालीबंगा सभ्यता है, एक बार हम सभ्यताओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कहा गया है कि 1961 से 62 में बी लाल, बी के थापर जो है इन्होंने उत्खनन किया और इसका जो खोज किया है वो 1952 में अमलानंद घोष। तो पहला है अमलानंद घोष है, इन्होंने, फिर बी लाल है और बी के थापर, ये तीनों आदमी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हैं। और कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तर, कितने स्तर है? 5 स्तर है, ये ध्यान रखें। 5 स्तर में जो 2 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं और जो 3 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं, ये हम ज़रूर ध्यान रखें। और इसमें अब देखिए क्या क्या मिलता है कालीबंगा में। कालीबंगा बसा हुआ शहर था, बिल्कुल, इसमें धूप में पकाई हुई थी। ध्यान रखें कि जो कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, धूप में, आग में नहीं हुई है, यहाँ पे धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। और बर्तनों का रंग लाल है, देखिए यहाँ पे बर्तन बना हुआ है, जैसे बर्तन ऐसे लाल बना हुआ और इस पर काली और सफ़ेद रंग की, यहाँ पे सफ़ेद रंग की, यहाँ पे सफ़ेद रंग की, इस में खिंच नहीं रही है लाइन, बाकी काली और सफ़ेद रंग की इसमें रेखाएं ऐसे खींची जाती थी। काली व सफ़ेद रंग की, ऐसे सफ़ेद रंग की भी इसमें रेखाएं होती थी। तो 3 अमलानंद, बी लाल, बी के थापर हो गए। 5 स्तर की ये है जिसमें धूप में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है और लाल इनका रंग है, सफ़ेद और काली रंग की इसमें लाइन है और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि 2 फसल उगाने के प्रमाण हैं। और यहाँ पे क्या मिला है? दूसरा, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, तो जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो 6 छिद्र, कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में इनमें इतना ही है। बेलनाकार मोहर का भी हड़प्पा समय विशिष्टता ने पढ़नी है भाई। ये 6 छिद्र बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें। कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखें। रंग लाल है और काली रेखाएं प्रयोग हुआ है, ये भी इसमें ध्यान रखें। अमलानंद घोष, बी लाल, बी के थापर, ये 3 आदमी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हैं। फिर आहड़ सभ्यता से बारे में हम बात करते हैं। आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास जो है इन्होंने इसकी खोज की थी और रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया आहड़ सभ्यता के उत्खनन करते हैं। तो 3 यहाँ पे भी है, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया। यहाँ ईंटों और पत्थरों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंट है और पत्थर है, ध्यान रखें। कालीबंगा में पत्थर नहीं है, कच्ची ईंट है। आहड़ में पत्थर भी आ गए हैं
और यहाँ पे जो लोगों को दफनाते थे वो मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। इसको हम ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ताम्रवती की नगरी आहड़ है, और अगर हम जननी की बात करें तो वो गणेश्वर है। ताम्र जननी, ठीक है, तांबे की जननी जो है, ताम्र प्रकरणों के जननी गणेश्वर है, और ताम्रवती नगरी जो है आहड़ है। और यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखें, यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी आहड़ में लगाया गया है। गिलूंड सभ्यता, ये भी ताम्रवती नगरी है, राजसमंद जिले में ये स्थित है। बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है, और इसका उत्खनन या इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। कौन? बीबी लाल जो कालीबंगा में थे, उन्होंने बीबी लाल बीके थापर जो कालीबंगा में थे, उन्होंने गिलूंड सभ्यता की खोज की थी। 3 आदमी इसमें भी है, वीएस शिंदे और ग्रेगरी पोशल। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जो थे ग्रेगरी पोशल और वीएस शिंदे और बीबी लाल, वीएस शिंदे और ग्रेगरी पोशल, ये जो 3 लोग हैं ये गिलूंड से संबंधित है। ये ध्यान रखें, गिलूंड से संबंधित है। आप इसे ट्रिक बना के भी कैसे भी याद कर सकते हैं। बीबी लाल, वीएस शिंदे और ग्रेगरी पोशल गिलूंड से संबंधित है। इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये याद नहीं रहते हैं। आपको अभी तो आसान लग रहा होगा, ये याद नहीं रहते। इसके बाद में हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष यहाँ मिले हैं, और ये इम्पोर्टेंट, आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ था, लेकिन गिलूंड में इनका उपयोग। तो गिलूंड में पक्की ईंट है, गिलूंड में पक्की ईंट है। आहड़ में कच्ची ईंट है प्लस पत्थर है, और कालीबंगा जो है यहाँ पे केवल कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। 5 स्तर में इसका खुदाई हुई है। ये जो ध्यान रखें, तीनों में 3-3 आदमी हैं, इनका नाम आपको विशेषतः याद रखना है। बाकी आगे हम चलें, बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। वीएन मिश्रा साहब, तो ध्यान रखें मिश्रा साहब को बागोर में क्या मिला? इन्होंने उत्खनन किया 1967 से 70 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया है, और इनको छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है, छेद वाली सुई। तो बागोर में मिश्रा साहब को क्या मिला? वीएन मिश्रा साहब को छेद वाली सुई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी कल परसों ही किसी एग्ज़ाम में आया था, मैंने देखा था। तो छेद वाली सुई किस सभ्यता में मिली है? बागोर सभ्यता में। ये ज़रूर आपको ध्यान रखें, ठीक है। और छपाई रंगाई वाला उद्योग वाला है, ये जरूर रखें कि रंगाई छपाई व्यवसाय से उन्नत होने का अनुमान किस में है? वो आहड़ में। रंगाई छपाई किस में है? आहड़ में। रंगाई छपाई जो व्यवसाय है ये कहाँ से मिला है? आहड़ से मिला है। छेद वाली सुई जो है ये कहाँ से मिली है? ये हमें बागोर से मिली है। बागोर में मिश्रा साहब को ये मिली थी, ठीक है, आहड़ में। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना, बार बार इसका रिवीजन करना है, जिससे आपको ये याद हो जाए। गणेश्वर सभ्यता के बारे में है। गणेश्वर सभ्यता कातली नदी किनारे हैं। रतन चंद अग्रवाल, गणेश्वर को अग्रवाल साहब जो है गणेश जी की पूजा करते हैं, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तांबा यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है, इसको कृपिश वर्णी मृदपात्र कहते हैं, और ताम्र सभ्यताओं की जननी। मैं कहा कि नगरी जो है वो आहड़ है, और जननी जो है वो गणेश्वर है। और यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। ये जरूर ध्यान रखें, किस सभ्यता से तांबा जो है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था? गणेश्वर सभ्यता से। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए किस चीज़ें मैं जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखें एक भी फैक्ट इसमें नहीं छूटेगा। एक भी जो फैक्ट्स है कोई भी यहाँ पे छूटेगा नहीं। सारा मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एक एक लाइन पढ़ाएंगे उससे कोई मतलब है भी नहीं, और आप बोर भी हो जाएंगे, इसलिए मैं विशेषतः पहले ही पढ़ के अच्छे से आपके लिए नोट्स बना के पढ़ा रहे हैं। अब देखिए भीनमाल जालौर है। अब जालौर का उत्खनन आरसी अग्रवाल साहब
गणेश जी की भी पूजा कर रहे हैं और भीनमाल जालोर ये इसका भी उत्खनन कर रहे हैं। और यहाँ से क्या मिला है, रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही मिली है। ध्यान रखें, छेद वाली सुई कहाँ मिली है, बागोर में। बागोर में कौन थे, मिश्रा साहब थे। रंगाई छपाई का व्यवसाय से संबंधित आहड़ है। और रोमन एम्फोरा कहाँ पे है, भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर माल के साथ में माल लेके जो अग्रवाल साहब है, माल लेके किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश्वर सभ्यता। ये ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो छेद वाली सुई, रंगाई छपाई, रोमन एम्फोरा, इनको हमें याद करना है, याद रखना है। फिर ईसवाल उदयपुर में है, ये भी एक सभ्यता है। बैराट सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, ये भी 3 लोग हैं, इन्होंने इसके उत्खनन किया है। और बैराट से क्या मिला है, गोल मंदिर मिला है, अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का भाब्रू अभिलेख। तो पूछ सकते हैं भाब्रू अभिलेख, ये बहुत ही सामान्य हो गया है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। ये बैराट से मिला है, बैराट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बीजक की डूंगरी है, ठीक है, और भीम डूंगरी, ठीक है, ये बैराट में इम्पोर्टेंट है। बालाथल उदयपुर, ये भी मिश्रा साहब के निर्देशन में हुआ है, ठीक है। ध्यान रखें, छेद वाली सुई बागोर में मिली है, बागोर में छेद वाली सुई मिली है, किसको मिली है, मिश्रा साहब को मिली है। और अग्रवाल साहब क्या करते हैं, माल लेके मतलब भीन माल लेके और गणेश जी की पूजा करते हैं गणेश्वर सभ्यता में, ठीक है। इस तरीके से हमें याद रखना है, जो किसी तरह से एग्जाम में हमें याद आ जाए। आगे रास्ता में आर्य संस्कृति का प्रसार, तो वैदिक सभ्यता बोला गया है आर्य संस्कृति को, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हुई 1800 ईस्वी के आसपास। इसके बाद में कौन सी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता वाले 3 स्थल है, अनूपगढ़ है, और अनूपगढ़ के साथ तरखान वाला डेरा है। कौन सा है, तरखान वाला डेरा, और चक 64, ये 3 जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं, इसको हम ध्यान रखें, ठीक है। आगे आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है, बाकी ऐसी कई चीज़ें हैं, आप इसे वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है। जनपद के बारे में बात आ रही है, राजस्थान के जनपद, तो 16 जनपद, कितने, 16 महाजनपद थे। और ये किस ग्रंथ में कहा गया है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में राजस्थान में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। शिवी जनपद किसे कहते हैं, शिवी, तो ये चित्तौड़ के आसपास वाला क्षेत्र जो है शिवी जनपद कहलाता था। शाल्व जाति कहाँ रहती थी, शाल्व जाति, तो शाल्व जाति अलवर के आसपास में शाल्व जाति रहती थी। और चेदी जनपद जो भी है, चेदी जनपद भी अलवर के पास में ही माना जाता है। मत्स्य जनपद जिसे कहते हैं, मत्स्य तो फेमस है लेकिन चेदी भी इसके आसपास था, तो मत्स्य और चेदी हम कह सकते हैं। और ये इन दोनों लड़ते रहते थे, मत्स्य और जनपद, इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक बार तो इन पर अधिकार भी कर लिया था मत्स्य ने चेदी पे। तो चेदी राज ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया था। तो चेदी जनपद शाल्व जाति किस स्थान पर रहती थी, हमें इसका पता लग गया, ठीक है। बैराट से अशोक का शिलालेख और इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक ही इसका पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे और इसके साथ अन्य राजवंश जो है, राजवंश है उनको पढ़ेंगे। उनमें महत्वपूर्ण जो भी राजाएं हैं उनको पढ़ेंगे, चंद्रसेन वगैरह है, महाराणा प्रताप है, जो भी इस किताब में इनसे संबंधित जो भी लाइन दी गई है तो इनको हम पढ़ेंगे। बट आप
बहुत इनका विशेष ध्यान रखें। शाल जनपदी, चेदी जनपद, और एक बार इसको रिवाइज कर लें। अनूपगढ़, तरखानवान, देला और चक 64 किससे संबंधित है? वैदिक से संबंधित है, वैदिक सभ्यता से संबंधित है। वीएन मिश्रा, बालाथल का उत्खनन किया। बैराट सभ्यता, भीनमाल सभ्यता, ध्यान रखें। रोमन एम्फोरा, ठीक है, रोमन एम्फोरा है और चीज़ें हैं, ये भी इसमें ध्यान रखें। रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही कहाँ से मिली है? भीनमाल से। गणेश्वर सभ्यता है, छेद वाली सुई बागोर में मिली है, ये हम इस चीज़ का ध्यान रखें। गिलून सभ्यता की खोज 3 बीबी लाल, वी.एस. शिंदे और ग्रेगरी पोशल ने की है। आर्ट सभ्यता में रंगाई छपाई व्यवसाय उन्नत होने का अनुमान है, जननी है ये। और गणेश्वर सभ्यता जननी है, आर्ट सभ्यता नगरी है। 6 छिद्र जो है, एक बच्चे के काल की खोपड़ी में 6 छिद्र कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने, बीबी लाल ने, बीके थापर ने। और ये इसका लाल कलर का पात्र होते थे जिन पे काली रंग की और सफ़ेद रंग की लाइन होती थी। लोह काल से संबंधित, धातु काल से संबंधित, ये चीज़ हम ध्यान रखें और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक बार रिवीजन कर लें, इसका नोट्स बना लें, फिर बार बार इसका रिवीजन करें। धन्यवाद।